हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग रोज मैथ के कुछ ना कुछ नए टॉपिक समझते हैं और एक्सरसाइज के 10th क्लास के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो इसमें हमने एक्सरसाइज 1 और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट करनी है। तो चैप्टर 3 का नाम एनसीईआरटी में आप देख रहे होंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे जो बात कर रहा है लीनियर इक्वेशन का, वो किस फॉर्म में कर रहा है? 2 वेरिएबल के फॉर्म में। अब ये 2 वेरिएबल का मतलब, 2 वेरिएबल का मतलब क्या है? तो देख लो कि कोई भी इक्वेशन यदि हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो ये जो आप वेरिएबल देख रहे हो, तो यहाँ पे एक वेरिएबल हमारा x हो गया और दूसरा वेरिएबल हमारा y हो गया। इसीलिए इस चैप्टर में नाम जो आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जनरल इक्वेशन तो इसका यही होगा ax प्लस by प्लस c, लेकिन इसमें वेरिएबल जो होंगे वो 2 वेरिएबल होंगे, एक x होगा और एक हमारा y होगा। मतलब x के साथ जो होगा वो a का कंपोनेंट होगा और y का कोफिशिएंट जो होगा वो b होगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं, जो आपको इस चैप्टर में याद रखनी है, इस चैप्टर को हमने x और y में ही डील करनी है। तो मेन चीज़ें जो आपको यहाँ पे याद रखना है, सबसे पहला सिचुएशन आपको याद रखनी है, यदि आपके पास इक्वेशन a1 a2 नॉट इक्वल टू आ रहा है b1 b2 के, एक सिचुएशन ये आता है। दूसरा सिचुएशन आता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। और थर्ड सिचुएशन जो आता है इसका, वो आता है आपका a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब ये तीनों के कंडीशन में कुछ ना कुछ टर्म हमें यहाँ पे ये दे रहे हैं, वो टर्म हमें यहाँ इस केस में याद रखनी है। सबसे पहले a1 a2 क्या हुआ? जैसे ये इक्वेशन हमारे पास, मान लो कि एक इक्वेशन a1x है, b2y है और b1y है और c1 है। उसी तरह से एक और इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन होंगे और इसमें आप कंपेयर करोगे कि क्या सिचुएशंस बन रहा है। यदि आपके पास ये सिचुएशन बनता है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2 के, तो उस केस में हमें ये जो देगा वो क्या देगा? उस केस में ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। जब ये तीनों आपस में इक्वल होंगे तो इसे बोलेंगे को इंसिडेंट लाइन। और जब 2 इक्वल होंगे और लास्ट वाला इक्वल नहीं होगा तो इसे बोलेंगे पैरेलल लाइन। ये आपको यहां पे ध्यान रखनी है। इन सब के अलावा यदि आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है तो सॉल्यूशन कितना देगा? तो सॉल्यूशन इसका जो होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब 1 सॉल्यूशन देगा। जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो x और y भी आपको कितना मिलेगा? 1 सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन जब होगा तो वहां पे काफी सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और यदि पैरेलल लाइन होगा तो इस केस में आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट जिससे पता रहेगा, इससे लगभग 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आ जाते हैं बोर्ड के अंदर। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ध्यान रखना है यहां से। इन सब के अलावा एक तीसरी चीज है जो आपको याद रखनी है। जब ये इंटरसेक्टिंग और यूनिक लाइन बता देता है तो तीसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि इस टर्म को जब हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। उसी तरह से इसमें भी यदि कॉन्सिडेंट लाइन है तो ये भी सिचुएशन जो क्रिएट होगा वो कंसिस्टेंट का होगा। लेकिन जो नो सॉल्यूशन होगा वो आपको देगा इनकंसिस्टेंट। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट यदि आपको अच्छे से याद रहा इस चैप्टर से तो लगभग आपने सारे क्वेश्चंस कर लेने। बोर्ड के क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस बोर्ड में इन टॉपिकों से पूछता है। यही फॉर्मूले पे बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं। आपको इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे कि कंडीशंस नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन के केस में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है।
सॉल्यूशन यूनिक के अंदर ये वाला याद रखनी है और इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन के अंदर दूसरा कंडीशंस याद रखने हैं। तो अगले वीडियो में आज के वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करूंगा, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।